नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इक्वालिटी। इक्वालिटी इसका अर्थ हो गया समानता। ठीक है, इसमें क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी क्लास ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रिविलेजेस टू एनी क्लास ऑफ सोसाइटी and there will be prevalence of equality in terms of religion, race, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए इसमें ये बात कहा गया है, ठीक है, कि देयर विल बी नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, भेदभाव समाप्त किया जाएगा, भेदभाव का पालन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। होता है ना, जैसे कह देता है कोई किसी खास जगह से रहा तो उस पर मतलब क्षेत्रवाद का जो ये लगता है, क्षेत्रवाद कह के जो ताना मारा जाता है, ठीक है, तो वैसा नहीं होगा। प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा बात कह रहा है। ठीक है, रिलीजन के नाम पे भी, रेस, कास्ट, सेक्स के नाम पे भी नहीं होगा। ठीक है, स्त्री और पुरुष सेक्स चाहे बीच का रहा। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रिविलेजेस, किसी को किसी प्रकार का प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मतलब विशेषाधिकार। ठीक है, ठीक है, क्लास मतलब चाहे अपर क्लास का रहे चाहे निम्न क्लास का व्यक्ति रहे। ठीक है, तो इक्वालिटी जो है ये 3 तरह का दिया गया है। ठीक है, सिविक इक्वालिटी, ठीक है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, समाज में जो इक्वालिटी आएगा, ठीक है, तो वो 3 तरह का होगा, सिविक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, सिविक में हमारा कहाँ पे दिया गया है, ये फंडामेंटल राइट। ठीक है, सिविक में देखिए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। फंडामेंटल राइट में जो है हमारा मौलिक अधिकार जो है वहाँ पे आर्टिकल 14 से 18 तक जो है वो सिविक राइट का बात करता है, सिविल राइट इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, सभी को समानता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत, प्रीएम्बल में इसी का बात किया गया। ठीक है, और इकोनॉमिक इक्वालिटी कहाँ पे है, डीपीएसपी आर्टिकल 39। ठीक है, और पॉलिटिकल इक्वालिटी आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 326। देखिए ये जो समानता की बात हमारे प्रीएम्बल में किया गया, ठीक है, ये हमारे मौलिक अधिकार में भी दिया गया है। ठीक है, सिविक इक्वालिटी का बात कहाँ पे किया, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से 18 तक। ये क्या है 14 से 18 तक, जैसा हम लोग जानते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के नज़र में, संविधान के नज़र में सभी क्या है, समान है, सभी नागरिक एक समान है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ground of religion, race, caste, sex और place of birth।
आर्टिकल 16 क्या कहा? इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या कहा? एवोल्यूशन ऑफ, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। और आर्टिकल 18 क्या कहा? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। देखिए ये जो हमारा इक्वालिटी, सिविक इक्वालिटी जो कि मतलब मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। मैं अभी डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। जब मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इसका अर्थ हो गया कि सभी लोग, जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिक मतलब संविधान के नज़र में और कानून के नज़र में, कानून के नज़र में क्या है? सभी समान हैं, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव न्याय के समक्ष नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 15 हमारा कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। मतलब किसी स्थान पे जो जन्म हुआ उसके आधार पे, चाहे किसी रिलीजन का है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे या लिंग के आधार पे, किसी तरह का किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसका अर्थ हो गया सभी को समान अवसर, ठीक है। अपॉर्चुनिटी अवसर, तो समान अवसर की बात करता है, ठीक है। मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, मतलब सरकारी जो भी रोजगार होगा उसमें, ठीक है। फिर आर्टिकल 17 कहता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। छुआछूत जो को खत्म करने की बात करता है, ठीक है, ताकि समाज में समानता आए, सभी लोग इक्वल हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इसलिए अनटचेबिलिटी को हटाना चाहिए। आर्टिकल 18 क्या कहता है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। अगर कोई टाइटल लगाए हुए जैसे राय बहादुर वगैरह जो अंग्रेजों ने उपाधि दी थी अपने चाटुकारों को, जैसे कुछ जमींदार लोग थे जो कि काफ़ी मदद करते थे, क्रांतिकारियों के खिलाफ जाके न्यूज़ देते थे, तो अंग्रेजों ने उनको राय बहादुर वगैरह दिया और कुछ ज़मीनें दे दी, ठीक है। तो उस तरह का जितना भी टाइटल है, एजुकेशनल टाइटल को छोड़ के, जैसे डॉक्टर वगैरह लगाते हैं हम लोग, ठीक है, तो उस सबको छोड़ के जो अलग तरह का टाइटल है, ठीक है। अब जैसे अगर किसी को कोई अवार्ड मिला, सोशल वर्क अच्छा किया, ठीक है, तो पद्म श्री या पद्म विभूषण वगैरह मिला, ठीक है, चाहे भारत रत्न मिला, तो कोई नाम के आगे नहीं लगा सकता है, ठीक है। जो पद्मश्री डैश डैश डैश, ठीक है, ये सब नहीं लगाना, ठीक है। हाँ, एजुकेशनल टाइटल है तो उसको लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात आर्टिकल 18 करता है, ठीक है, जिससे समाज में समानता है, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों का फोकस क्या है? प्रियम्बल, जो कि प्रस्तावना है, ठीक है। तो सिविक इक्वालिटी के बाद हम लोग इकोनॉमिक इक्वालिटी देखेंगे कि आर्टिकल 39 के अंतर्गत क्या कहता है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 39 जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है, कि रोजगार मुहैया कराए इक्वली, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, ठीक है, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और दोनों का वेतन भी क्या होना चाहिए? समान, अगर दोनों इक्वल वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है। बोथ मेन एंड वुमेन will be provided with adequate means of
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखिए स्टेट क्या करेगी, मतलब सरकार क्या करेगी, मतलब जितने भी स्त्री हैं और पुरुष हैं उनके लिए, ठीक है, मीन्स ऑफ लिवलीहुड है जो है, ठीक है, उसके लिए मतलब रोजगार सृजन करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट का ये काम होगा कि रोजगार सृजन करे ताकि स्त्री और पुरुष को काम मिल सके। ठीक है, एडिक्वेट लिवलीहुड, और समान काम के बदले समान पेमेंट हो, समान काम के बदले समान पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात हुई। अब देखिए इकोनॉमिक जस्टिस हमको कहाँ पे मिल रहा है, डीपीएसपी के थ्रू। अब हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, ठीक है, और कैसे मिल रहा है, आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 के अंतर्गत। देखिए आर्टिकल 325 हमारा ये कहता है, आर्टिकल 325 हमारा ये कहता है, नो पर्सन शैल बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर द इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल्स, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ etc। ठीक है, नो पर्सन shall be declared ineligible for inclusion in the electoral rolls on the basis of religion, race, caste, sex और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, कोई भी इंसान को, किसी भी मनुष्य को जो नागरिक है भारत का, उसको अनफिट घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में, निर्वाचन सूची में ऐड करने से। ठीक है, किस आधार पे, कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। ठीक है, अब आर्टिकल 326 देखते हैं। आर्टिकल 326 हमारा कहता है, इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली to be on the basis of adult suffrage। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शन होगा वो किस आधार पे होगा, मतलब वो जो वयस्क मतदाता होते हैं, ठीक है, एडल्ट सफरेज के आधार पे, मतलब 21 साल का, जो अभी क्या है 18 साल, पहले क्या था 21 साल। ठीक है, तो 18 साल की उम्र का कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा इक्वालिटी। ठीक है।